बड़ी खबर रायबरेली से सामने आई, जहां जमीन और भ्रष्टाचार की शिकायत कई वर्षों से करने के बावजूद भी अभी तक पीड़ित को नहीं मिला न्याय। बता दें, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा व रास्ते को लेकर लगातार दिया जा रहा है शिकायती पत्र। वहीं 8 वर्षों से न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के बाद भी निस्तारण नहीं। बताते चले कि पूर्व प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप है। मामले में जिलाधिकारी ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये पूरा मामला लालगंज तहसील के नुरेरा ग्राम सभा का बताया जा रहा है, जहां 8 साल से न्याय की तलाश में जमीन कब्जे की शिकायत पर उठ रहे हैं सवाल। ये खबर रायबरेली से है, जहां पर जमीन और भ्रष्टाचार की शिकायत कई वर्षों से करने के बावजूद भी अभी तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल सका है। बता दें कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा व रास्ते को लेकर लगातार शिकायती पत्र दिया जा रहा है। वहीं 8 वर्षों से न्याय के लिए भटक रहा है पीड़ित। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के बाद भी निस्तारण नहीं। पूर्व प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। परिचय दीजिए सर। हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा नुनेरा, थाना खीरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली। समस्या क्या है? समस्या हमारी ये है कि अभी हमारी समस्या खत्म हो चुकी है। अब समस्या बन चुकी है अधिकारियों की और सरकार की, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दबंगों के खिलाफ हो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो, लगातार वो कहीं में कहीं जनसभा में उस चीज को कहते रहते हैं। और मैं आपको जीता जागता सबूत ये बताता हूं कि मेरी ग्राम सभा नुनेरा में 1 जून 2026 को जो जमीन निशानदेही करवाई गई, जिसमें खीरो एसओ साहब मौजूद थे, लालगंज नायब तहसीलदार साहब मौजूद थे, ग्राम विकास अधिकारी विनय कुमार निर्मल थे। इस तरीके लगभग 35 से 40 कर्मचारियों की निगरानी में जो है निशानदेही करवाई गई। ईंटें गड़वाए गए नपवाने के बाद। उसके बाद भूमाफियाओं से अधिकारियों के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अब इस पर अगर कोई कब्जा करेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर यहाँ योगी सरकार की धज्जियां उड़ाने वाले ग्राम सभा नुनेरा रायबरेली जिले के अंतर्गत जो है ग्राम सभा नुनेरा में इस प्रकार से लोग सामने आए हैं कि यहाँ तक कि आप सोचे कि शासन प्रशासन के ईंटा गड़वाया गया, निशानदेही करवाई गई, उनके जाते ही भूमाफियाओं ने अपना कब्जा फिर से जमा लिया है। कब्जा जमाने के बाद वहां धमकियां ये देते हैं कि अधिकारी मेरे घर आता है, हम अधिकारी के पास नहीं जाते हैं। अब कौन से अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार में कुर्सियों पर बैठे हैं? कौन से नेता ऐसे हैं जिनके संरक्षण में अधिकारी इस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? सबसे बड़ी विषय यही शुरू होती है कि ऐसा शासन प्रशासन किस काम का है, ऐसे अधिकारी किस काम के हैं कि जहां पर मामूली से जनता ग्राम सभा में भ्रष्ट प्रधानपति उसके इशारे पर प्रशासन नाच रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैडम से मुलाकात हुई? नहीं, आज मैडम से मुलाकात नहीं, नगर मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने जब पूछा तो हमने बताया, हमने कहा सर 16 मार्च को हमने आपको एफिडेविट के साथ दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एसडीएम साहब को फिर आज लिखित में दिया। अब उसमें हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम ये चीज चाहते हैं जितनी जमीनों पर कब्जा है, अब लेखपाल 98 ये की कार्रवाई उनके खिलाफ करे, या तो फिर एसडीएम साहब लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर एसडीएम साहब से नहीं होता है तो डीएम साहब एसडीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ये डीएम साहब से भी नहीं होता है तो मुख्यमंत्री साहब डीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई करें, अगर दोषी पाए जाते हैं तो।